हेलो फ्रेंड्स, ये पीजीटी 2000 में आया हुआ प्रश्न है। द सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू 4e की पावर x प्लस 5। आप देख सकते हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ पर d का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जो होता है वो इस फॉर्म में होता है dny/dxn प्लस a1 dn-1 y/dxn-1 प्लस a2 dn-2 y/dxn-2 एंड सो ऑन प्लस an y इज इक्वल टू fx। ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के फॉर्म में है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको जब भी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कहेंगे। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। यहाँ पर कोफिशिएंट a1 a2 an दीज आर कांस्टेंट, a1 a2 a3 एंड सो ऑन an, ये सब कांस्टेंट्स हैं और यहाँ fx x का फंक्शन है। इसको सॉल्व करने के लिए इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन cf जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और pi का मतलब है पर्टिकुलर इंटीग्रल। pi आपका होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देते हैं तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहले जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये nth ऑर्डर की फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है dny/dxn प्लस a1 dn-1 y/dxn-1 प्लस a2 dn-2 y/dxn-2 एंड सो ऑन an y इज इक्वल टू fx। यहाँ पर a1 a2 a3 an ये सब कांस्टेंट है और fx राइट हैंड साइड में ये x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए दो चीजें फाइंड करनी है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पे एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं a डॉट t। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए d के प्लेस पे आप m सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको 0 के इक्वल कर देंगे। यहां पर d का मतलब होता है d/dx। तो आपको क्या करना है, जब भी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो जहां पर कैपिटल D होगा उसके प्लेस पे m रिप्लेस कर देंगे, m² माइनस 5m प्लस 6 और इसको 0 के इक्वल कर देंगे। अब इसके फैक्टर आपको करने हैं तो आप जानते हैं यहाँ पर 6 है, 6 कैसे फैक्टर करिए, ऐड करने पर 5 आए तो 2 और 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे, 2 प्लस 3 m प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो m² माइनस 2m, ये माइनस प्लस की मल्टीप्लिकेशन माइनस 3m हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें से आप m कॉमन ले सकते हैं तो m माइनस 2 होगा, इसमें से 3 कॉमन लेंगे m माइनस 2 होगा। दोनों में से जब आप m-2 कॉमन लेंगे तो m-3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 3 ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट आ गए। अब ये रूट जो है ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं। अगर आपके डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, जब भी डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे तो सॉल्यूशन लिखने, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका है c1e की पावर m1x प्लस c2e की पावर m2x। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाया है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए कैपिटल D के प्लेस पे m सब्स्टिट्यूट किया गया है, m² माइनस 5m प्लस 6, उसको 0 के इक्वल कर देंगे। इसको फैक्टर करके m की वैल्यूज फाइंड करेंगे। यहाँ पर इसके फैक्टर किए गए हैं, आप देख सकते हैं जो m की वैल्यूज आई हैं, दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आई हैं 2 और 3। जब भी ये डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के, जब भी डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए c1e की पावर m1x प्लस c2e की पावर m2x लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं c1e की पावर m1 के प्लेस पे 2 है तो e की पावर 2x हो गया
प्लस C2 और M2 की प्लेस पे 3 है तो e की पावर 3x हो गया। ये इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बाद आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे राइट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड का पर्टिकुलर इंटीग्रल देखते हैं इसको निकालने के लिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका है PI इज इक्वल टू 1/FD और राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो आप देख सकते हैं, ये लिखा है 4e की पावर x प्लस 5। FD का मतलब है जो ब्रैकेट में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में d पार्ट दे रखा था उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, d² माइनस 5d प्लस 6। FD के प्लेस पे जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें जो d वाला पार्ट था उसको आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, d² माइनस 5d प्लस 6। और ये दो टर्म है तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 4e की पावर x प्लस 5e की पावर 0x, क्योंकि e की पावर 0x का मतलब e की पावर 0 होगा। e की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 आएगा, तो 5 के साथ में e की पावर 0x को भी लिखा जा सकता है। अब इसमें दोनों टर्म का अलग अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, तो 1/d² माइनस 5d प्लस 6 4e की पावर x प्लस 1/d² माइनस 5d प्लस 6 5e की पावर 0 है। दोनों टर्म का अलग अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए सबसे पहले 1/FD और जो राइट हैंड साइड में फंक्शन दिया है वो लिखेंगे। FD यहाँ पर जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें ब्रैकेट में जो d का फंक्शन है वो यहाँ लिख देंगे, d² माइनस 5d प्लस 6। फिर ये 5 को हम 5e की पावर 0 लिख सकते हैं। अब दोनों टर्म का अलग अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। आप जानते हैं कि जब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे e की पावर ax का, तो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए d के प्लेस पे a को सब्स्टिट्यूट करना है और शर्त यह है कि यहाँ पर fa 0 नहीं होना चाहिए। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका है। जब भी e की पावर ax का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो d के प्लेस पे a को सब्स्टिट्यूट करेंगे और ध्यान रखना है कि fa 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x का e की पावर में x का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो हम यहाँ पर d के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 6 और 4e की पावर x। इसी तरीके से सेकेंड टर्म में आप देख सकते हैं यहाँ e की पावर में इसका कोफिशिएंट 0 है तो d के प्लेस पे 0 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6 और 5e की पावर 0 है। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 5 प्लस 6 और ये आ गया 4e की पावर x। इसी तरीके सेकेंड टर्म में 0 का स्क्वायर 0 माइनस 5 इंटू 0 ये भी 0 होगा प्लस 6 और 5e की पावर 0 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं 6 प्लस 1 7 माइनस 5 ये 2 हो गया, तो 1/2 4e की पावर x हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1/6 और 5e की पावर 0x होगा। अब ये 4 2 से कैंसिल होगा तो 2 2 जा 4 2e की पावर x हो जाएगा। यहाँ पर 5/6 आएगा, e की पावर 0 को फिर हम अगेन 1 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2e की पावर x प्लस 5/6। अब आप जानते हैं जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे वो जनरल सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने फाइंड किया है वो है c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो फाइंड किया है वो है 2e की पावर x प्लस 5/6। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x प्लस 2e की पावर x प्लस 5/6। तो जब भी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में d का जो फंक्शन है उसके प्लेस पे हम m रिप्लेस करेंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्व करके फैक्टर करके m के रूट्स फाइंड करेंगे। अगर ये रूट्स डिफरेंट आएंगे तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो इस टाइप से लिखा जाएगा c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x।
फिर हम राइट हैंड साइड का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1/fd, fd का मतलब हो गया d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। जैसा कि आप देख सकते हैं जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है d का फंक्शन है वो यहाँ पे लिखेंगे d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। फिर राइट हैंड साइड में जो 4e की पावर x प्लस 5 दिया हुआ है इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। 5 के साथ में e की पावर 0x लिख सकते हैं। फिर दोनों टर्म का अलग अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। याद रखना है e की पावर ax का जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो d के प्लेस पे e की पावर में x का जो कोफिशिएंट a है उसको रिप्लेस करेंगे और fa 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा करने पर इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको मिलेगा। फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जब पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड कर देंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।